में मुझे एक ही बात की, एक लाहौर में और एक चकवाल में। उन्होंने कहा हमारा बोर जो है ना वो बड़ा हमने गहराई में करवाया हुआ है, तो ये पानी बड़ा मज़ेदार है और आपको ना इसका जायका बड़ा अच्छा लगेगा, आप ये पी लें पानी। तो ये बड़ा अच्छा पानी है, ये मिनरल वाटर से भी अच्छा है। आपने पहले भी कहा था कि यानी मिस्टर दोनों एक्स जो लोगों ने है वो इससे हाथ मिलती होला जुलती रखें, बात क्या की। हाथ होला ये रखा भी गया मैंने और डॉक्टर साहब को न्यूट्रल? बताई, बाकी सारी बातें सबसे बताई। बड़ी बात है उन्होंने मेरी कंडीशंस देखी इलेक्शन और तहरीके जो इंसाफ मेडिकल जीत सिचुएशन थी, गई मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन और थी मुझे। इलेक्शन तहरीके उन्होंने इंसाफ देखी, अपने उन्होंने कहा जोड़े यार मुझे बाजू पे 90% शक है। उन्होंने वहीं से मेरा अरेंज करवाया लेबोरेटरी में। उन्होंने कहा यूएई आपको जाना पड़ेगा दुबई में, और दुबई से आगे आपको आपका सैंपल चला जाएगा जर्मनी में। और जर्मनी में वहां से ये लेबोरेटरी है जो इसका बता सकती है कि आपको उन्होंने क्या सब्सटेंस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन पिछले दिनों में दाखिल किए गए हैं खुराक के साथ या पानी के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करवा लेता हूँ। उसी वक्त हमने वो टिकट लिया, रात का मिल गया। मैं रूटीन में चला गया एयरपोर्ट के, वहां से जाके अपना टेस्ट करवा के सुबह फिर वापस आ जाऊंगा, एक दो दिन में जब कंफर्मेशन हो जाएगी। जब मैं एयरपोर्ट गया तो वहां पे रश लग गया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो एफआईए वालों को दिक्कत हो रही थी कि वो लोग लाइन तोड़ रहे थे, रश बहुत ज्यादा लग गया था। और मुझे लोग धक्के देते देते ना एक दीवार के साथ ले गए, तो तस्वीरें बनाने के चक्कर में मैं वो अब दीवार से पीछे तो मुझे वो कर नहीं सकते थे, मैं उधर खड़ा हो गया और वहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। तो एफआईए वाले आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चलें। मैंने कही चलें। वो उन्होंने मुझे ले जाके एक कमरे के अंदर बिठा दिया। वहां एक बहन थी, वो एफआईए में थी, यूनिफॉर्म पहना हुआ था उन्होंने, वो आई। उन्होंने आकर कहा कि इमरान भाई आप इधर बैठे हैं, बाहर रश लग जाता है, ये थोड़ा सा लोग जाते हैं ना, ये लाइन आगे बढ़ती है क्यू में, तो हम आपका ना करवा देते हैं, आप यहाँ बैठ जाएं, आपकी वजह से बाहर जो है वो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। मैंने कही ठीक है, मैं इधर बैठ जाता हूँ, मुझे पानी पिलाएं। उन्होंने पानी चाय और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने मंगवा लिया, तो मैं उधर बैठ गया। कोई आधे या पौने घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा अपने पासपोर्ट देते हैं, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा मैं आपको अभी बुलाती हूँ। वो पासपोर्ट लेकर गई हैं, वो वापस आए तो वो काफी वरिड थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहती हैं आप आइए जरा। वो मुझे लेकर गई और उन्होंने मुझे कहा यहाँ खड़े हो जाएं और फोटो यहाँ बनानी है और स्टैंप करना होता है जहाँ पे। तो वो पासपोर्ट मेरा जो है ना, जब वो उसको उन्होंने स्कैन किया तो उसमें मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में था। तो उन्होंने मुझे, वो नॉर्मली दिखाते नहीं है, उन्होंने मुझे मेहरबानी की, उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा ये देखिए ये हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि मैं ट्रेवल कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने कहा ये ट्रेवल तो अब आप नहीं कर सकते। मैं वापस उसी कमरे में चला गया। वहां उनके ऑफिसर और बाकी लोग भी आ गए। मैंने कहा जी अब मुझे ये बताएं, दो चीजों का जवाब दें। एक तो मुझे बताएं कि क्या मैं गिरफ्तार हो गया हूँ? तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा दूसरा मुझे वजह बताएं, रोका किस केस में है? उन्होंने कहा ये ननकाना पुलिस है और उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थी और उसके ऊपर आगे लीगल सारी एक्टिविटी हुई है और आप उनको मतलूब हैं। मैंने कहा जिनको मैं मतलूब हूँ उनको आप कॉल करें। उन्होंने राब्ता किया ननकाना पुलिस से। डीपीओ का स्टाफ जो है वो राब्ते में आ गया और उसको उन्होंने पूछा कि जी ये बंदा आपको मतलूब है, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, ये वाली एफआईआर बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और हमें ये बंदा मतलूब है इसलिए इसका नाम डाला हुआ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप डीपीओ से बात करें और से कि आपका बंदा हमने पकड़ लिया, आके ले जाओ। तो वो उन्होंने डीपीओ को फोन किया और उसने मुझे नहीं लिया, यानी उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप बस इनको बाहर नहीं जाने देना, बाकी ये जहाँ मर्जी जाए। मैं फिर एक घंटा, मैंने कहा मैं वहीं बैठा हूँ, एक घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, अगर इन्होंने मुझे लेकर जाना है पुलिस ने तो मुझे ले जाए। उन्होंने वो नाश्ते में कुछ चीजें मंगवा ली और एफआईए वाले आ गए, वो फोटो शोटो बनाना शुरू हो गए। फिर मैं वहां बैठा रहा एक घंटा। उसके बाद मैंने ड्राइवर बुला लिया था, ड्राइवर आ गया और मैं बाहर निकला और वापस घर चला गया। ये वो सारा एपिसोड हुआ। वो ब्लड मेटल्स के टेस्ट थे, वो अगर मैं करवाता तो मेरे पास ये इससे पहले जिसके करवाए ना यहाँ पाकिस्तान में, वो है जमशेद इकबाल चीमा के बच्चे। उनको स्लो पॉइजन किया गया था और उनको फिर यूएई ले गए थे और वहां से उनके टेस्ट हुए थे इसी लेबोरेटरी से। और अभी एक जो आपका एमपीए लाहौर से जीता है, उसका भाई कत्ल हुआ था, आपको याद है? पीएमएलएन का एमपी असद खोकर, उसका भाई कत्ल हुआ था और एक गार्ड ने मारा था। वो गार्ड 30-32 साल का था और उसको जेल के अंदर, कोट लखपत जेल में, अभी 4 दिन पहले उसको हार्ट अटैक आया है इलेक्शन से 2 दिन पहले।
उसको हार्ट अटैक आया और उसका इंतकाल हो गया। मुझे एक डीआईजी ने बताया मेरे घर आकर कि इमरान साहब अपना आप ख्याल करें। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी ये जो बंदा जेल में मरा है ना, ये बंदा हार्ट अटैक इसको नहीं आया वैसे, नॉर्मली ये इसको फार्मूला से मारा है। कौन सा फार्मूला? इन्होंने कहा जी ये उसी फार्मूला से मरा है जिससे मकसूद चपड़ासी मरा था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। और उन्होंने कहा ये जो बंदा मरा है ना, अगर इसका एक नाखून, बाल और इसका जो फ्लैश है वो अगर आप भिजवा दें, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं यूएई में, तो वहां से ये जर्मनी चला जाए तो पता चल जाएगा कि ये बंदा कैसे हार्ट अटैक से मरा और इसकी बॉडी में क्या दाखिल किया गया था गुज़िश्ता दिनों में ना। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ख्याल रखें। मैं फिर वो डॉक्टर साहब से मैं राब्ते में था, मैंने अपने यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट करवाए। पाकिस्तान में वो टेस्ट हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कि आपके ऑर्गन कितने डैमेज हुए हैं ये चेक हो जाता है। वो मामला ठीक थे, कुछ इन्फेक्शन डिटेक्ट हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर डॉक्टर ने फिर अद्वियात शुरू की हैं। मैं एक दिन में लगभग कोई 30 से ज्यादा गोलियां खाता हूँ, और ये मुझे अभी खानी है 15 दिन, 15 से 20 दिन खानी है ये 30 से ज्यादा गोलियां हैं। और इसमें कोई वाइटामिन भी है, ये सारी वो नहीं है एलोपैथिक वगैरह, वाइटामिन है, मिनरल्स है, पता नहीं क्या कुछ है इसमें, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीजें भी हैं बीच में ना। अच्छा, उसके बाद जो एक मैंने आज वो तस्वीर अली ने जो लगाई थी, वो वीडियो जो मुझे वो लग रही थी ड्रिप, ये लाहौर भी लग सकती है, ये बाकी शहरों में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पता नहीं ये बाहर से मंगवाते हैं कहीं से, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये वो लगाएंगे अभी 10 दिन तक। इससे वो ये कहते हैं, जो इन्होंने मुझे समझाया वो ये है कि आपके अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर मौजूद है बॉडी में, ऐसे कोई सब्सटेंस हैं जो नुकसानदेह हैं, तो वो निकल जाते हैं। ये बहुत सपोर्टिव है, और ये लगातार लगानी पड़ती है बार बार। ये वो चीबा साहब के बच्चों को तो ये 14-14 लगे थे दोनों को, 14-14 मुझे वो बता रहे थे डॉक्टर साहब एक, कि जो लगा रहे थे वो बता रहे थे कि इतने इतने उनको लगे थे। तो ये आपको 10 लगेंगे, वो ये कह रहे थे। मैं कही बड़ी मेहरबानी आपकी। तो पहला उन्होंने आज लगाया, अभी वो ये करते रहेंगे। बस जी ये टोटल है हेल्थ का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब बाकी लोग तो उस इक्तदार के छोटे छोटे हिस्सेदार होते हैं। मैंने कहा उस वक्त तो हालात ऐसे थे, मैंने कहा जी जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ तो हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। उन्होंने कहा तो इनके पास इक्तदार नहीं है ना बेटा, इक्तदार किसके पास है? मैंने कहा अच्छा। कहते बिल्कुल, अब आप समझ गए। इक्तदार उनके पास होता है जिनके खिलाफ आप लिख और बोल ना सकें। लेकिन अभी देखें, इस वक्त आप पाकिस्तान में लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आप स्पेस के अंदर भी बोल रहे हैं, हर जगह पे लोग लिखते और बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्तदार आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास आ रहा है। और वो जो कुछ लोग इक्तदार इंजॉय कर रहे थे, और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, कुछ लिमिट्स को छोड़ के अब आप बात करना शुरू हो गए हैं, सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता इक्तदार पब्लिक को वापस मिलेगा, क्योंकि इक्तदार आला जो है वो देखें, उसका मालिक तो अल्लाह ताला है, और ये पाकिस्तानी अवाम का दिया हुआ इख्तियार है, जो पाकिस्तानी अवाम वोट की शक्ल में किसी को दे देती है। तो एक्चुअली इक्तदार जब पब्लिक के पास होगा ना, तो उस वक्त आपका वो वाला पाकिस्तान बनेगा जो चाहिए। हाँ, ये क्यूरीज होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, दुनिया भर में आती हैं सहाफियों को, और जो लोग एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको उस तरह के सरकमस्टांसेस में से गुजरना पड़ता है। यानी अगर साबिर शाकिर पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने कुछ ऐसा तो किया है जिसकी वजह से वो नहीं है। नॉर्मल लोग तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अगर वो पाकिस्तान में नहीं है, इट मीन्स कि उनको, और वो खतरे में वाकई थे। मेरा साबिर भाई को हमेशा ये मशवरा रहा, जब भी बात हुई, अब मैं वैसे अभी यहाँ पे भी दे देता हूँ, कि उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि वाकई उनके पास जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जो चीजें वो जानते हैं, वो हम में से कोई नहीं जानता। और वाकई में वो अंडर थ्रेट थे, और उनको जिस लेवल पे थ्रेट था उनको नहीं आना चाहिए था। तो ये हालात आते हैं, इस तरह के हालात आते हैं, फिर गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टेस्ट होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग अपना काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इक्तदार आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक की तरफ आ रहा है। थैंक यू। अजहर भाई, आपने सोना नहीं है।